हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मजे में हो ना? तो चलो आज हिंदी में हम व्याकरण के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले हम मुहावरे और कहावत को पढ़ेंगे। तो आप मुहावरे बार बार लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी उसकी बारे में जानकारी नहीं है हमारे पास कि मुहावरे किसे कहते हैं और उसका अर्थ कैसे बनाना है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो चलो हम जो मुहावरे हैं उसकी व्याख्या और इसके अर्थ, मुहावरा कैसे बनाना है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो पहलाना समयમાં ભાષાનો તો ઉપયોગ કરતા જ બધા, પણ કેવી ભાષાનો પ્રયોગ કરતા? તો સીધી અને સરળ ભાષાનો પ્રયોગ કરતા। હવે ધીમે ધીમે ભાષાની અંદર રોચકતા આવવા લાગી છે, સરસતા આવવા લાગી છે, અને એ ભાષામાં રોચકતા લાવવા માટે જે સીધી સાદી ભાષા હતી એને અલગ ઢંગથી લોકો છે બોલવા લાગ્યા છે, અને અલગે પણ જે રોચકતા આવી છે, જે અલગ ઢંગથી બોલવા લાગ્યા છે, એને આપણે એમાં मुहावराનું प्रमुख स्थान છે। तो भाषा को हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए मुहावरों का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी के अंतर्गत प्रवीणता पाने के लिए मुहावरों का ज्ञान आपके पास होना आवश्यक है। तो चलो हम देखते हैं मुहावरे की। सबसे पहले मुहावरे की व्याख्या। पहले हम मुहावरे पढ़ते हैं, इसके बाद कहावत पढ़ते हैं। तो मुहावरे, किसे मुहावरे कहते हैं? विद्यार्थी मित्रों ध्यान से सुनिए। आपको ये एग्जाम में और कोई भी एग्जाम ऐसी हो, इसमें बार बार ये मुहावरे और कहावत तो आएगी ही। तो ध्यान से इसकी व्याख्या पढ़ेंगे और जो किसे मुहावरे कहते हैं और उसका अर्थ भी आप, जो यह सब अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो देखिए, जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई शब्द हो या शब्द समूह, कोई भी शब्द हो या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ, उसका जो सामान्य अर्थ होता है वह छोड़कर कोई विशिष्ट कोई शब्द और शब्द समूह में रोचकता आती है, उसको हम मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरे की व्याख्या में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। तो इसमें एक इतना ही आपको याद रखना है कि कोई भी शब्द और शब्द समूह के सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशिष्ट अर्थ और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, कोई विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, तब उसे मुहावरा कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। कोई भी सरल अर्थ हो, कोई भी सरल शब्द हो, उसका वह शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जो उसका अर्थ होता है सामान्य, उसको छोड़ना, और इसमें विशिष्ट और लाक्षणिक जो अर्थ होता है वह सूचित करता है, उसको हम मुहावरे कहते हैं। तो यहाँ जो दो अर्थ है, इस सरल अर्थ वाले हैं और ये मुहावरे वाले, यह आप पढ़ते हैं तो आपको पता ही चल जाता है कि सामान्य अर्थ वाले कौन से शब्द होते हैं और इस ही शब्द को मुहावरे में बदलना है तो किस तरह बदलना है वो आप यह पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो सरल अर्थ वाले जो वाक्य है, यहाँ शेर की, इससे पहला है शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। डर गया वह कैसा शब्द है? सामान्य अर्थ वाले शब्द है। डर गया वह तो आप सभी जानते ही है, समझते ही, डर जाना वह तो हो गया। वह कैसा शब्द है? सरल अर्थ वाले शब्द है, सामान्य अर्थ वाले शब्द है। जो यहाँ है ना सामान्य अर्थ, डर गया तो सामान्य अर्थ है, आप समझ ही लेते हैं डर गया है इसलिए। तो शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गए, यह आपकी समझ में आ गए। ये वाक्य जो है वह आपकी समझ में आ जाता है आसानी से, क्योंकि वह सरल वाक्य है, हम बोलते हैं बार बार इसको, इसलिए आपकी समझ में आ जाता है कि वो सरल वाक्य है, इसलिए तो हम समझ ही सकते हैं। और यहाँ वही वाक्य मुहावरे में बदल गया है। शब्द सिर्फ यहाँ शब्द बदले हैं, अर्थ दोनों का सेम ही होता है। यहाँ जो सामान्य शब्द जो शब्द होता है वह
एक ही होता है, मुहावरे वाले और सामान्य अर्थ वाले शब्द एक ही होते हैं, सिर्फ उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ भी सरल और मुहावरे वाले वाक्य है, इसमें शब्द बदले हैं, सिर्फ दोनों का अर्थ तो सेम ही है। तो यहाँ है शेर की दहाड़ सुनकर, दहाड़ का मतलब क्या होता है, शेर गरजता है ना वह। तो शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गए, वह तो सामान्य वाक्य हो गया, इसलिए आपकी समझ में आ जाएगा। और यहाँ वही वाक्य मुहावरे में बदल गया है। तो कैसे है, शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। यहाँ है हाथ पैर ठंडे हो गए, तो यह क्या हो गया, मुहावरा हो गया है। हाथ पैर ठंडे होना हो गया मुहावरा। यहाँ है डर गया, सिर्फ यहाँ डर गया, वही शब्द यहाँ पर है, दोनों का अर्थ सेम है। डर जाना और हाथ पैर ठंडे हो जाना, दोनों का अर्थ सेम है, सिर्फ शब्द बदले गए हैं। बदले ना शब्द, जो इसमें क्या है, डर गया, और इसमें हाथ पैर ठंडा हो जाना है ना, शब्द बदले हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ मुहावरा बन गया हाथ पैर ठंडे होना। आपको कोई मुहावरा पूछते हैं कि हाथ पैर ठंडा हो जाना, इसका अर्थ और वाक्य आप बना सकते हैं, तो हाँ हम बना ही सकते हैं ना। हाथ पैर ठंडा हो जाना, उसका अर्थ क्या होता है, डर गया, डर जाना, उसका अर्थ क्या होता है, डर जाना। और उसका वाक्य भी हम इसमें से ही बना सकते हैं, शेर की दहाड़ सुनकर यात्री का हाथ पैर ठंडा हो गया। जब हम मुहावरे लिखते हैं तो विद्यार्थी मित्रों एक बात ध्यान से सुननी है कि जब यह मुहावरा आपको पूछे, जो कोई मुहावरा है वह मुहावरे ही लास्ट में वाक्य जब हम बनाते हैं तब लास्ट में वही आएगा। तो यहाँ हाथ पैर ठंडा हो जाना, उसका अर्थ होता है डर जाना। जब हम वाक्य बनाते हैं तो शेर की दहाड़ सुनकर यात्री का हाथ पैर ठंडा हो गया, यह मुहावरा है, तो मुहावरा वाक्य के लास्ट में ही आएगा फिर से। तो यहाँ दूसरा वाक्य है, यह तो आपकी समझ में आ गई है, सरल वाक्य और मुहावरे वाले वाक्य दोनों का अर्थ सेम है, सिर्फ शब्द बदले गए हैं। तो यहाँ है दूसरा, लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। स्वागत किया, यहाँ वह सरल शब्द है, वाक्य है, सरल वाक्य है कि स्वागत किया, वह तो आपकी समझ में आ जाता है कि कोई ऐसे नेता आते हैं तो लोग अपने प्रिय नेता को प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। कोई नेता आते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं ना, तो यह सरल वाक्य है, वह आपकी समझ में आसानी से आ जाता है। और यह वही वाक्य मुहावरे में हम बदले तो कैसे बदले, कोई भी ऐसा वाक्य हो, सरल वाक्य को हम मुहावरे में बदल सकते हैं जो आपके पास शब्द होते तो वहाँ यहाँ वही वाक्य है, लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए। दिल बिछा दिए, यहाँ दिल बिछा दिए वह मुहावरा बन गया है। और यहाँ जो स्वागत है, स्वागत किया, दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम ही होता है, एक ही होता है। और यहाँ बदले गए हैं सिर्फ शब्द, स्वागत किया और दिल बिछा दिए, है ना। आपकी समझ में आ ही जाता है कि शब्द बदले सिर्फ, दोनों का अर्थ तो सेम ही होगा। तो हम यहाँ मुहावरा बना सकते हैं ना, दिल बिछा देना, दिल बिछा देना, उसका अर्थ क्या होता है, स्वागत करना। तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है तो हम कर सकते हैं कि लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत करने में दिल बिछा दिया। लोग ने अपने प्रिय नेता के लिए अपना दिल बिछा दिया, ऐसे हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ सरल वाक्य है और यहाँ मुहावरे वाले वाक्य एक ही है, इसमें शब्द बदले हैं। इसमें तीसरा है, मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे मित्र जब बाहर रहते हैं तो वह आते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, खुशी होती है।
तो यहाँ यह सरल वाक्य है, इसलिए आप समझ ही सकते हैं कि मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। और वह भी वाक्य हमको मुहावरे में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा। हृदय खिल उठना वह मुहावरा हो गया है, हृदय खिल उठना। और यहाँ हो गया है प्रसन्न होना। तो दोनों का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना यदि हृदय खिल उठना, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है, सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ शब्द ही बदले हैं। प्रसन्न होना और दिल बिछा हृदय खिल उठा, ये दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, सिर्फ शब्द यहाँ बदले हैं। तो ये सरल वाक्य है। मित्र के आने, मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, वो तो सरल वाक्य है, वह तो आपकी समझ में आ ही जाता है। और यहाँ वह मुहावरे वाले वाक्य है, तो जो आपकी समझ में आसानी से नहीं आता, इसलिए थोड़ा हम मन लगाते हैं, इसलिए आपकी समझ में आ ही जाता है। कोई ऐसा हार्ड भी नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं। आप मन लगाकर पढ़िए, मन लगाकर वाक्य सुनिए, तो आपकी समझ में आ ही जाता है कि उसका अर्थ यही होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा, तो यहाँ मुहावरा है हृदय खिल उठना, तो उसका अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। उसका वाक्य हम बना देते हैं कि मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा। मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा, ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। तो हो गया मुहावरे, यहाँ मुहावरे की व्याख्या और उसके जो सरल वाले वाक्य है वो और मुहावरे वाले वाक्य है वो। तो शब्द तो बदल ही जाते हैं और उसका अर्थ एक ही रहते हैं सरल वाक्य में और मुहावरे वाले वाक्य में। सरल वाक्य हम आसानी से समझ सकते हैं और मुहावरे वाले जो वाक्य है उसको समझने में थोड़ी देर लगती है। जो आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आसानी से आप उसकी समझ लेते हैं। तो यहाँ है और जो व्याख्या है, जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरे कहते हैं। तो यहाँ जो सरल वाक्य और मुहावरे वाला वाक्य हम पढ़े हैं। इसके बाद जो है कहावत है, तो किसे कहावत कहते हैं? तो ये वह हम पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, हम कहावत पढ़ते हैं। तो कहावत की व्याख्या, सबसे पहले तो हम कहावत की व्याख्या देखते हैं। तो इसमें इसकी व्याख्या कैसी है? तो सबसे पहले हम तो वह समझ लेते हैं कि कहावत किसे कहते हैं। गुजराती में जेने આપણે કહેવત કહીએ છીએ, જે કહેવત છે એ રૂઢ થઈ ગયેલી છે। બધા લોકો છે એને વારંવાર એનો ઉપયોગ કરે છે, વારંવાર એને બોલે છે। તો એ કહેવત ગુજરાતીમાં ઘણી બધી એવી કહેવતો છે કે જેનો ઉપયોગ આપણે વારંવાર કરીએ છીએ। એ કહેવત છે કે મોરના ઈંડાને ચીતરવા ન પડે। તો એનો અર્થ શું થાય કે જેના માતા પિતા સંસ્કારી હોય એના બાળકો સંસ્કારી જ હોય છે। મોરના ઈંડાને ચીતરવા ન પડે એ કહેવત છે। કઈ એવું જ્યાં એ ઘટના બને ત્યારે લોકો એનો વારંવાર ઉપયોગ કરતા હોય છે કહેવતનો કે મોરના ઈંડાને ચીતરવા ન પડે। એટલે એનો કહેવાનો મતલબ એ થાય, એનો સાચો અર્થ છે એ નીકળે કે જેના મા બાપમાં ગુણ હોય એ એના છોકરામાં હોય જ, એટલે એ કહેવત પડી છે। પછી એવી બીજી ઘણી બધી એવી કહેવતો છે કે જ્યારે આપણે એ કહેવતનો ઉપયોગ વારંવાર કરીએ છીએ આપણા વ્યવહારુ શબ્દને બોલવા માટે, વ્યવહારુ માટે। તો ન બોલવામાં 9 ગુણ। જ્યારે બધા મૂર્ખ લોકો ભેગા થયા હોય અને એ વાતો કરતા હોય ત્યારે ન બોલવામાં 9 ગુણ। અને એવી પણ કહેવત છે કે બોલે એના બોર વેચાય। એવી જગ્યા હોય, જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ હોય કે તમારે બોલવું પડે, જ્યારે ત્યાં ન બોલે તો પણ આપણું કંઈ ચાલે નહીં। એટલે ન બોલવામાં 9 ગુણ અને બોલે એના બોર વેચાય। આવી કહેવતો છે એ રૂઢ થઈ ગયેલી છે। तो हिंदी में एज कहेवतों ने आपणे शुं कहीए? कहावते, कहावत कहीशुं। तो चलो देखिए हम कहावत की व्याख्या। तो किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय किसी भी ऐसी कोई घटना घटी हो और कोई ऐसे प्रसंग है उसका वर्णन करते समय, उसका जब हम वर्णन करते हैं उस समय
जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावत कहते हैं। कहावत वही है कि किसी घटना या प्रसंग, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा प्रसंग का वर्णन करते समय, उसका हम वर्णन करते हैं, तो उस समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन होता है, कथन का हम जब प्रयोग करता है तब उसको कहावत कहते हैं। तो इस हिंदी के अंतर्गत भी જેમ ગુજરાતીમાં કહેવતો છે જે રૂઢ થઈ ગયેલી છે, જે હમણાં મેં તમને કીધી એ પ્રમાણે, તો એવી જ રીતે હિન્દીમાં પણ એ બધી ઘણી બધી કહાવતો છે। કહાવતને સમજવામાં થોડીક વાર લાગે છે, શું કહેવા માંગે છે એ જાણવા માટે આપણે થોડુંક ઊંડો ઉતરવું પડે। જો यहाँ मैंने कहावत का अर्थ क्या है और उसका वाक्य हम कैसे बना सकते हैं, उसका यहाँ जो कहावत है भी लिखी है, तो आपकी समझ में आ जाता है। कहावत को लोकोक्ति भी कहा जाता है। लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। लोक में जो प्रचलित हो, सभी लोग उसका अर्थ समझते हैं, सभी लोग उसका बार बार उसको बोलते हैं, इसलिए उसका अर्थ भी समझ लेते हैं और जो कथन है वह भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ है पहली कहावत, अंत भले का भला। अंत भले का भला, तो उसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। तो यहाँ है अंत भले का भला, तो उसका अर्थ होता है कि अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही आता है। जब हम मेहनत से अच्छी तरह से काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही आता है। और उसका वाक्य हम कोई भी बना सकते हैं, इसमें तो हम वाक्य ही बना सकते हैं। अंत भले का भला, तो अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही आता है, तो उसका वाक्य तो हम बना ही सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमारी एग्जाम आती है तो हम तनतोड़ मेहनत करते हैं, इसलिए हमारा परिणाम भी अच्छा हुआ है। तो यह वाक्य तो हम आसानी से बना ही सकते हैं, सिर्फ उसका अर्थ पकड़ना है आपको। यहाँ जो क्या कहते हैं इसमें उसका अर्थ आप पकड़ लेते हैं तो उसका वाक्य तो हम आसानी से ही बना ही सकते हैं। तो इसमें है दूसरा, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आप जब वाक्य कोई भी ऐसा कहावत के वाक्य हम पढ़ते हैं तो आपकी समझ में थोड़ा आ ही जाता है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा और नाम कैसा है उसका, नयन सुख। आँख में उसको कुछ दिखाता नहीं है और उसका नाम कैसा है, नाम नयन सुख, नयन सुख। तो यह वाक्य जब हम सुनते हैं तब आपकी समझ में थोड़ा तो आ ही जाता है ना कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। उसका अर्थ क्या होता है, गुणों के विरुद्ध नाम होना। आँख का अंधा, यहाँ तो वो अंधे है, आँख में उसको कुछ दिखता नहीं है और उसका नाम क्या है, नयन सुख। नयन जेने આપણે આંખોને શું કહીએ છીએ, નયન કહીએ છીએ। તો આંખમાં કંઈ દેખાતું નથી અને એનું નામ છે નયન સુખ, નયનનું સુખ, આંખોનું સુખ। પણ એનો અર્થ શું થાય, तो गुणों के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध उसका नाम होना, यह अर्थ ऐसा होता है। और उसका वाक्य तो हम कोई भी बना ही सकते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, उसका नाम तो है वीर सिंह, पर मगर वह रात में चूहे से भी डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। नाम उसका क्या है, वीर सिंह। और रात में जब चूहा निकलता है तब भी डर जाता है, तो उसका नाम का कोई अर्थ है नहीं, नाम वीर सिंह है पर चूहे से भी डर जाता है। तो यहाँ अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना। नाम उसका अच्छा होता है पर इसमें एक भी गुण दिखाई देता नहीं है, इसलिए आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसके बाद है तीसरा, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, उसका अर्थ क्या होता है, मुसीबत में और मुसीबत आना। कंगाली में आटा गीला, उसका अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। तो उसका वाक्य भी हम बना सकते हैं, व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। सच है कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। जो
मुसीबत है, और एक तो मुसीबत ही है, व्यापार में हमें नुकसान हुआ है वह तो मुसीबत है, तो बैंक में से हम पैसा रुपये लाया है वह भी चोरी हो गई, एक मुसीबत है और दूसरी भी मुसीबत आई है, इसलिए उसका अर्थ ऐसा होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। तो उसका कहावत क्या है कि कंगाली में आटा गीला। तो इसलिए जो हमारे किसी भी प्रसंग या घटना का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग करते हैं तब उसे कहावत कहते हैं। तो कहावत में दूसरा कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है। जो आप कहावत आपके एग्जाम में कोई ऐसी कहावत पूछे तो आपको इस ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके अर्थ समझना है, समझकर लिखना है। वाक्य तो आप बना ही सकते हैं आसानी से। तो यहाँ जो मैंने मुहावरे और कहावत की व्याख्या, मुहावरे की व्याख्या, मुहावरे के अंतर्गत सरल वाक्य और मुहावरे वाले वाक्य जो यहाँ मैंने सब लिखा है वह आपकी फेयर बुक में लिखना है। आपको एक फेयर बुक बनानी है और इसमें जो मैं व्याकरण यहाँ पढ़ाती हूँ वह लिखना है, और निबंध, कहानी, पत्र लेखन ये सब इसमें लिखना है। तो इसमें 2 पार्ट पढ़ना है फेयर बुक में, पहला व्याकरण का और लास्ट वाला ये लेखन विभाग का। तो लेखन विभाग के अंतर्गत कहानी, निबंध ऐसा लिखना है, और जो व्याकरण के विभाग है इसमें जो यहाँ व्याकरण के जो मैं टॉपिक आपको कराती हूँ वह आपकी बुक में लिखना है, और ये होमवर्क में भी लिखना है। इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।